एक चुड़ैल ने अपने हाथों में झड़ से भरा धनुष उठाया और निशाना साधा अपनी सगी बेटी पर। जैसे ही वह जहरीला तीर राजकुमारी की जान लेने वाला था, अचानक एक चुड़ैल राजकुमारी की सौतेली माँ बिजली की तरह सामने आ गई। झड़ जब चुड़ैल के शरीर में फैलने लगा, तब भी उसने राजकुमारी को देखकर एक मासूम सी मुस्कान दी। राजकुमारी ने अपनी उस सौतेली माँ को देखा जिसने बचपन से उसे हमेशा प्यार दिया था। अब वो धीरे धीरे राख में बदल रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। वो फूट फूट कर जमीन पर गिरकर रोने लगी। लेकिन उसी वक्त रानी राजकुमारी की असली माँ जोर से हंसी। उसने राजकुमारी को घमंड से बताया कि यह सब एक साजिश थी जो उसने खुद रची थी। राजकुमारी गुस्से से कांपने लगी। वो तो चाहती थी कि उसी वक्त उस नीच औरत को चीर फाड़ दे, लेकिन पहले से छिपे सैनिकों ने उसे पकड़ लिया और जमीन पर गिरा दिया। अब रानी अपनी जीत का ऐलान करने महल की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गई। सबको लग रहा था कि चुड़ैल मर चुकी है, लेकिन असली झटका तो अब आया। जमीन पर बिखरी राख अचानक आग की लपटों में बदल गई और एक विशालकाय कालचक्र पक्षी आग से निकलकर उड़ान भरने लगी। वही चुड़ैल जो अब अग्नि से पुनर्जन्म ले चुकी थी। इस नजारे ने रानी को इस कदर डरा दिया कि उसके पैरों से जान ही निकल गई। चुड़ैल ने बस पंख फड़फड़ाए और पूरा महल जमीन में धंस गया। लेकिन हार मानने वाली रानी ने आखिरी चाल चल दी। उसने राजकुमारी को 100 फीट ऊंची मीनार से धक्का दे दिया। अब आई सौतेली माँ की असली ममता की परीक्षा। चुड़ैल बिना एक पल गंवाए कूद पड़ी और हवा में ही राजकुमारी को अपनी बाहों में भर लिया। जमीन पर गिरते ही उसका शरीर कई 100 मीटर तक घिसटता चला गया, लेकिन उसने राजकुमारी को एक खरोंच तक नहीं आने दी। अब चुड़ैल ने अपने आखिरी जादू से रानी को सजा के तौर पर बना दिया ग्रे वुल्फ यानी भेड़िया।